उदयपुर में जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों में उदयपुर के ही निवासी पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, महामहिम राज्यपाल महोदय गुलाब चंद जी कटारिया के द्वारा जिस तरह से महाराणा प्रताप, प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप के विरोध में अनर्गल जो बयानबाजी दी गई है, और ये बयानबाजी आज नहीं दी गई है, ये बयानबाजी 5 दिन पूर्व नहीं दी गई है, ये बयानबाजी पिछले 10 सालों के अंदर, 15 साल के बीच में कई बार महाराणा प्रताप के विषय को लेकर अनर्गल बयान दिया गया है। पिछले वर्ष आपको कई वर्षों के अनुभव आपको मैं बता दूं कि इसी तरह से राजसमंद में प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप जी के लिए अनर्गल बयानबाजी की जाती है और 1 महीने तक क्वारंटाइन रहना पड़ता है। आपके भाव गलत नहीं हो सकते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन आपके जो बोलने का लहजा है, आपके जो बोलने का तरीका है, वो तरीका हमें मेवाड़ के लोगों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने कटु शब्दों में इसका विरोध किया है। माफी के लिए महामहिम राज्यपाल जी को कहा है, जैसा कि आज का जो अखबार बता रहा है। मेवाड़ में कितने राजनीतिक दल हैं? मेवाड़ में पर्टिकुलर जिस समाज से मैं आता हूं, उन समाज के कितने संगठन हैं? करणी सेना और अन्य जो 2-3 संगठन है, उनके अलावा किसी संगठन ने क्या इसका विरोध किया? इस बयानबाजी का विरोध किया? क्यों नहीं किया? क्या आप हस्तिनापुर से जुड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है कि हस्तिनापुर से अगर हमने बगावत कर ली तो हमारी राजनीतिक कैरियर हमारा खत्म हो जाएगा? जिसको एमएलए बनना है, जिसको एमपी बनना है, जिसको प्रधान बनना है, जिसको जिला प्रमुख बनना है, जिसको पार्षद बनना है, जिसको महापौर बनना है, वो गुलामी कीजिए। महाराणा प्रताप के नाम पे आज के बाद इस तरह का अनर्गल बयान इस मेवाड़ के धरती पर न तो कोई सहन करेगा, और जो बोला है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी इस मेवाड़ की धरती पे आने वाला है। मैं उदयपुर के जितने हिंदू संगठन हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आग्रह है। जितने सामाजिक संगठन हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? यह बयानबाजी अगर किसी अन्य राजनीतिक दल के व्यक्ति ने की होती, अन्य सामाजिक संगठन के व्यक्ति ने की होती, तो इतने दिन में तो उदयपुर में आग लग जाती। इतने दिन तो उदयपुर में सड़कों पे उतर जाते, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता सड़कों पे उतरते, क्योंकि उसी विचार परिवार से मैं भी हूं। लेकिन हमारा विचार परिवार हमें यह नहीं सिखाता है कि 2 तरह के राष्ट्रवाद के साथ खेला जाए। आपका राष्ट्रवाद थोथा राष्ट्रवाद है, हमारा राष्ट्रवाद हिंदुत्व का राष्ट्रवाद है। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हम राजनीतिक वोट के लिए काम नहीं करते हैं। हम महाराणा प्रताप के नाम पर वोट लेने की राजनीति नहीं करते हैं। एक तरह तो आप सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर, राजनीतिक मंचों पे खड़े होकर महाराणा प्रताप के नाम से वोट की बात करते हैं कि हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती है, उनकी धरती है, और दूसरी तरफ उसी राजनीतिक मंचों पर एक संवैधानिक दायित्व होने के नाते आप क्या बोलते हैं कि महाराणा प्रताप आज अगर इतिहास में जिंदा है तो एक पार्टी की वजह से जिंदा है। अब आपके इन शब्दों का मैं कैसे विरोध करूं, बताइए आप? आपकी उम्र हमारे दादाजी की उम्र के आप हो, 81 लगभग साल की आपकी उम्र हो चुकी है। आपके भाव, वापस बोल रहा हूं, आपके भाव गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके जो बोलने का लहजा है वो गलत है, आपके बोलने का जो तरीका है वो गलत है। और जिस तरह से सुखड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु को हमने और पूरे मेवाड़ के सर समाज ने एक स्वर में आवाज उठाई और उनको आखिर मेवाड़ छोड़ना पड़ा, और आप तो मेवाड़ के ही हैं। अब आपका विरोध करके हमारे मेवाड़ की ओर शर्मसार किया जा रहा है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। हम सोशल मीडिया पे केवल बोलने वाले व्यक्ति नहीं है। हमारा जीवन का पीछे का इतिहास उठा के देख लेना, जो कहा है वो किया है। और केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वाले नेता नहीं, हम इंस्टाग्राम फेसबुक वाले कार्यकर्ता नहीं है। इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले
राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है, हम जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये जो पीछे मेरे जितने भाई आपको नजर आ रहे हैं, ये किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं है। इसमें लोहार हैं, इसमें ब्राह्मण हैं, इसमें दलित भाई हैं, इसमें राजपूत हैं, इसमें सभी तरह के मेरे भाई हैं। ये सर समाज के सब भाई इन्होंने आज बोला है कि इस जो अनगल बयानबाजी की इसका जवाब दिया जाए। मुझे दुख होता है, व्यक्तिगत दुख होता है कि इतना बड़ा माहौल हो गया है इस मेवाड़ में, इतनी ओछी मानसिकता के साथ जो बयानबाजी की गई है और उसका कोई विरोध नहीं। पर लेकिन मैं आपको इतिहास की पुनरावृत्ति में ले जाना चाहता हूं। स्वाभिमान उन्होंने ही जिंदा रखा है जिन्होंने राजनीति को ठोकर मारी है। हम में से कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको टिकट लेके कोई चुनाव लड़ना है, जो हस्तिनापुर की गद्दी से डरते हो। हम किसी हस्तिनापुर की गद्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर उन महाराणा प्रताप का ब्लड है, उन महाराणा प्रताप का खून है, जिनको हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, केवल इतिहासों में पढ़ के हमारे मन में आज ये दृढ़ संकल्प है कि अगर प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के अगर विरुद्ध कोई बोलेगा, उस व्यक्ति को चाहे वो कितने भी बड़े रसूखदार की पोस्ट पे हो, कितने बड़े संवैधानिक पद पे हो, कितने बड़े राजनीतिक पद पे हो, रहने का अधिकार नहीं है। श्री राजपूत करणी सेना का संभाग अध्यक्ष होने के नाते मैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी से भी निवेदन करता हूं, इस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, इस विषय पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक दिन का विषय नहीं है, एक हफ्ते का विषय नहीं है, ये कई बार हो चुका है। इनको सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम पे वोट प्राप्त करने हैं। आप बोल रहे हैं वहां पे चावंड का हमने ये किया, कुंभलगढ़ का हमने ये किया, गोकुंदा का हमने ये किया। कौन मना कर रहा है? करना भी चाहिए, क्योंकि इन्हीं तो महाराणा प्रताप के नाम से आज आप इस पद पर हैं। इन्हीं महाराणा प्रताप के नाम से आज जो कुछ छुटपैया नेता है वो भी तो यही राजनीति कर रहे हैं। और उनके नाम पे, उनके स्थलों पे अगर कोई छोटा मोटा विकास भी कर दिया है तो उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। महामहिम जी, यह आपका दायित्व बनता है, यह आपका कर्तव्य बनता है एक मेवाड़ का नागरिक होने के नाते कि उन हिंदुआ सूरज के प्रमुख स्थलों का हम विकास करें। और विकास अगर किया है तो किसी की जेब से नहीं किया है, भारत सरकार और यहां के लोगों को टैक्स से किया है। जो मार्ग कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व अपनाता था, वो मार्ग आज की तारीख में उदयपुर मेवाड़ के नेता अपना रहे हैं। आपकी राजनीति, आपका राष्ट्रवाद थोथा राष्ट्रवाद है। क्यों है?